नमस्कार दोस्तों। दिल्ली के जंतर मंतर में सीजेपी के प्रदर्शन का आज चौथा दिन है और सीजेपी के जो प्रमुख हैं अभिजीत दीप के, उन्होंने साफ कर दिया है जब तक इस्तीफा नहीं होगा तब तक यह प्रदर्शन जारी रहेगा और अगर जरूरत पड़ी तो प्रदर्शन को और तेज किया जाएगा और लोग भी अन्य जगहों से बुलाए जा सकते हैं। लेकिन मेरी बात एक समझ में बिल्कुल नहीं आ रही है कि नीट का एग्जाम हुआ, उसके बाद रिजल्ट निकला और रिजल्ट निकलने के बाद जो स्टूडेंट है वो मेडिकल कॉलेजों में अपना दाखिला ले रहा है। तो फिर ये प्रदर्शन कौन छात्र कर रहे हैं? ये प्रदर्शन में शामिल छात्रों की भीड़ में अन्य लोग कौन हैं जो इसको तूल दे रहे हैं? दोस्तों, समझने वाली बात यह है कि आखिरकार इसके पीछे राजनीतिक षड्यंत्र कितना रचा जा रहा है। दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो अभिजीत दीपके हैं और विजेता दहिया हैं और सौरभ दास हैं, ये तीनों सबसे पहले आम आदमी पार्टी के आईटी सेल में काम कर चुके हैं और इसका पूरा लिंक आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। वो कैसे? ऐसे समझते हैं। दरअसल आम आदमी पार्टी जब से दिल्ली में विधानसभा चुनाव हारी है, उसके बाद उसे अपनी जमीन तराशने का मौका तक नहीं मिला। वह खोई हुई जमीन को वापस पाने के लिए तरह तरह के षड्यंत्र रचना चाहती है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि अरविंद केजरीवाल का आप न्यूज चैनल में देखें तो अरविंद केजरीवाल की कहीं भी बात नहीं की जाती है। अगर आप टीवी चैनलों के डिबेट में दोस्तों देखें तो आपको समाजवादी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस के प्रवक्ता और कुछ वरिष्ठ पत्रकार आपको टीवी चैनलों पर बहस करते हुए, डिबेट करते हुए नजर आएंगे। लेकिन ना तो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता आपको नजर आएंगे, ना ही किसी आम आदमी पार्टी के बड़े लीडर से किसी मुद्दे पर राय ली जा रही है। तो ऐसा महसूस आम आदमी पार्टी करने लगी थी कि शायद ये हमें किनारा कर रहे हैं, जिसके एवज में आम आदमी पार्टी ने पूरा षड्यंत्र रचने के लिए एक पूरी पटकथा लिखी है। दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आने वाले 2027 में, यानी 6 महीने बाद 2027 में भारत के 7 राज्यों में चुनाव हैं। इसमें उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है, मणिपुर है, गुजरात है, हिमाचल प्रदेश है, गोवा है। लेकिन अगर आप मौजूदा वक्त पर देखें तो आम आदमी पार्टी की सरकार सिर्फ पंजाब में है और पंजाब में क्या हो रहा है उसकी चर्चा भी हम आगे करेंगे। दोस्तों, एक बात ये समझने वाली है कि आखिरकार आम आदमी पार्टी इतना अपना वर्चस्व क्यों निभाना चाहती है और लगातार अपनी खोई जमीन वापस क्यों पाना चाहती है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि आम आदमी पार्टी को लग रहा है कि अगर वह इस मौके का फायदा नहीं उठा पाए तो शायद उसकी पार्टी धरातल में चली जाएगी और कहीं ना कहीं विलुप्त होती चली जाएगी। दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं है कि उत्तर प्रदेश में अगर आप देखें तो आने वाले वक्त में चुनाव में लड़ाई जो आपको देखने को मिलेगी वो बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच में नजर आएगी। ना तो इसमें कहीं आम आदमी पार्टी आपको नजर आ सकती है और ना ही दूर दूर तक कांग्रेस नजर आएगी। वहीं अगर आप उत्तराखंड की ओर चलें तो यहाँ पर भी कांटे की टक्कर में आपको कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी नजर आएगी। लेकिन अगर आप गोवा में चले तो गोवा में भी आपको भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस नजर आएगी। लेकिन यहाँ पिछले कई सालों से अपनी जमीन तलाशने की कोशिश पूरी तरह आम आदमी पार्टी कर रही है। अगर मणिपुर में आप देखें तो कांग्रेस और बीजेपी हमेशा से ही चुनाव एक जीतती चली आ रही हैं बारी बारी से, इसमें कोई दो राय नहीं है। हिमाचल प्रदेश में मौजूदा स्थिति में कांग्रेस की सरकार है और कांग्रेस इस स्थिति को बनाए रखने के लिए पूरा जोर प्रदर्शन करेगी और आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं अभी इस पूरे खित्ते में नजर बिल्कुल नहीं आ रही है। दोस्तों, एक बात इसमें समझने वाली बात यह है कि आखिरकार ये प्रदर्शन जहां हो रहा है वो समझ से तो परे है ही है, क्योंकि नीट के एग्जाम के बाद ये प्रदर्शन निश्चित तौर पर नहीं होना चाहिए था। अब एक बात और ये समझने वाली बात है कि कुछ ऐसे कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के राज्यों में क्या हो रहा है छात्रों के साथ, वो भी समझने वाली बात है। दोस्तों, कर्नाटक में किसानों पर लाठियां चलती हैं तो राहुल गांधी प्रदर्शन नहीं करते हैं और ना ही कोई टिप्पणी कर पाते हैं। यहाँ तक कि छात्रों का पेपर फार्मेसी का पंजाब में लीक होता है लेकिन आम आदमी पार्टी चुप्पी साधे रहती है। ना ही कोई
बयान देती है और न ही किसी प्रकार का प्रदर्शन देखने को मिलता है। इसके अलावा बढ़ती हुई फीस को लेकर केरल में जिस तरह से छात्रों के ऊपर पानी की बौछार की जाती है, लाठीचार्ज किया जाता है, कांग्रेस निश्चित तौर पर चुप्पी साधे रहती है क्योंकि यहाँ कांग्रेस की सरकार है। लेकिन जंतर मंतर पर, दिल्ली के जंतर मंतर पर इतना तुल क्यों दिया जा रहा है? क्योंकि विपक्षी पार्टी ये समझ चुकी है कि अगर इस मौके को नहीं भुनाया गया तो शायद हमारे यहाँ से अन्य राज्यों के मौके आने वाले समय में जा सकते हैं। 2029 तो बहुत दूर है, लेकिन अभी सामान्य तौर पर अगर आप ये देखें तो जो विपक्षी पार्टियां हैं वो अभी विधानसभा चुनाव में अपनी खोई हुई जमीन को वापस पाने के लिए पूरी जुगत में लगी हुई और छात्रों का सहारा ले रही हैं। लेकिन दोस्तों, समझने वाली एक बात यह भी है कि ये जो जंतर मंतर पर आपको भीड़ दिख रही है, निश्चित तौर पर इस भीड़ के बीच में, मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि इस भीड़ के बीच में छात्र तो कम ही नजर आ रहे हैं, इसके पीछे कुछ ऐसे लोग नजर आ रहे हैं, ऐसी ताकतें नजर आ रही हैं जो देश को बदनाम करने के लिए, देश को जलाने के लिए सबसे आगे खड़ी है। दोस्तों, सुबह से लेकर शाम तक जिस तरह से ऑनलाइन डिलीवरी से खाना पहुंच रहा है और जिस तरह से जो लोग सुबह से ऑनलाइन खाना दे रहे हैं या खाना देने पहुंच रहे हैं जंतर मंतर पर, वो कौन लोग हैं उन्हें चिन्हित आराम से आप कर सकते हैं। वो कौन से एक वर्ग के लोग हैं और वह दूसरा वर्ग इस मौके को पूरा भुनाना चाहता है, यानी वो हिंदुओं के कंधे पर बंदूक रखकर निश्चित तौर पर चलाना चाहता है। वह और जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर, जिस तरह से बीजेपी के कई मंत्रियों को लेकर और जिस तरह से पार्टी को लेकर, आरएसएस को लेकर इस पूरे जंतर मंतर पर गालियां दी जा रही हैं, निशाना बनाया जा रहा है, उससे तो यह समझ में आ रहा है कि निश्चित तौर पर ये छात्र तो हो ही नहीं सकते। ये निश्चित तौर पर दूसरे वर्ग के और दूसरे समुदाय के लोग हो सकते हैं जो अपनी जलन निकालने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और उनकी ये चिंताजनक चीजें और उनका ये भड़ासपन जरूर देखा जा सकता है। दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं कि जंतर मंतर का जो प्रोटेस्ट चल रहा है ये आने वाले समय में और अधिक तेज होगा, लेकिन इसके बावजूद बीजेपी तय कर चुकी है कि वो इस्तीफा नहीं देगी, क्योंकि साल 2015 में जब राजनाथ गृह मंत्री थे तब उन्होंने कहा था बीजेपी इस्तीफा देने जैसी पॉलिसी हमारे पार्टी में नहीं है। इसके बाद आप देखिए तो कई ऐसे मौके आए, नोटबंदी का मौका आया, तब लोगों ने प्रधानमंत्री से इस्तीफा देने की मांग की ठंड में लोग नोटबंदी के लिए लाइनों पर लगे हैं और कई लोग की मरने की खबर आई थी। इसके बाद आप देखिए किसान आंदोलन हुआ, उसमें भी कई लोगों ने कृषि मंत्री का इस्तीफा लेने की बात कही थी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। इसके अलावा मणिपुर सुलगता रहा, जलता रहा, लेकिन बीजेपी ने कहीं अपना इस्तीफा नहीं दिया। इसके अलावा बालासोर में जब रेल हादसा हुआ तो उस समय अश्विनी जैन वैष्णो अश्विनी जो थे वो रेलवे मंत्री थे, उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। तो एक बार ऐसा दोस्तों देखने को मिला था जब सुरेश प्रभु रेल मंत्री थे, तब उन्होंने किसी हादसे को लेकर इस्तीफा देने की बात कही थी, लेकिन पार्टी ने उसे नहीं स्वीकारा था। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो लोग ये समझ रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान नीट पेपर लीक को लेकर इस्तीफा देंगे, वो बिल्कुल नहीं देने वाले। ये अपनी गलतफहमी सबसे पहले अब निकाल दी जाए। लेकिन मैं दूसरी ओर ये छात्रों से अपील करना चाहूंगा कि आप प्रदर्शन और अपनी मांगों को लेकर निश्चित तौर पर आप सही हो सकते हैं, लेकिन इस भीड़ में कुछ लोग ऐसे हैं जो आपको बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं और विपक्ष आपको निश्चित तौर पर आगे करने की कोशिश कर रहा है और आपको आगे करके वो पीछे अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहता है और तुष्टीकरण की राजनीति करना चाहता है।